क्योंकि बुद्धि कैसी हो रही है, जड़ हो रही है। वहाँ पे उनके अंदर कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, ना कुछ करने की इच्छा है, ना कुछ बनने की इच्छा है, कुछ भी ऐसा नहीं है मन में जो उनको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करे। वो सब लेंगे तामसिक। वरना मांसाहार बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की बढ़ते भी हैं सब। लेकिन जब बासी भी हो, मांसाहार, शराब, तंबाकू और भी चीज़ें आती हैं तामसिक में, तो वो सब भोजन क्या है, व्यक्ति को मानसिक रूप से जड़ बुद्धि बना देगा, जिसके कारण वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचना बंद कर देगा। ये कहाँ है, ये सब तामसिक आहार में। तो हमें अपने जीवन को जैसा बनाना हो वैसा हमें भोजन लेना है, जैसा हमारा कार्य क्षेत्र हो वैसा हमें भोजन लेना है। कार्य के अनुसार भी, अपनी साधना के अनुसार भी, और अपने स्वास्थ्य के अनुसार भी। अब हमें देखना है कि हम किस श्रेणी में हैं, हमें क्या चाहिए। बस तामसिक आहार जो है ये किसी के लिए यूज़फुल नहीं है। रासिक है यूज़फुल, लेकिन तामसिक किसी के लिए भी यूज़फुल नहीं है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट योग में सुझाव। मित भूख, हित भूख और रिक्त भूख। मित भूख क्या है हमारी, कि थोड़ा खाएं, हल्का खाएं। मतलब मिताहार का मीन्स हो गया जितनी हमें भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाएं। फिर हमारा क्या है, हित भूख क्या है, जो ठीक हो स्वास्थ्य के अनुसार। फिर ऋत भूख क्या है, जो ऋत भूख है ऋतु के अनुसार भी हो। कई बार होता है ना कि हम लोग कोई भी मौसम में कुछ भी खा रहे हैं तो हमें लगता है ये हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य के लिए हमें जो ऋत भूख है इसका विशेष ध्यान रखना होता है कि भोजन मौसम के अनुसार हो, वो भोजन हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। फिर देख रहे हैं इसमें मिताहार, युक्ताहार और लंघन यानी उपवास। तो मिताहार क्या है कि मिताहार वही जो मित भूख में भी हम लोग देख रहे हैं कि मिताहार का मीन्स हो गया जहाँ पर हम जितनी हमें भूख है तो भोजन में जो भी हम करने जा रहे हैं, भूख के समय जो भोजन करने जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी मात्रा कम रखें। सपोज़ हमें 5 रोटी की भूख है तो हम कम से कम 1 रोटी कम खाएं। हमें 4 रोटी की भूख है तो 1 रोटी कम खाएं। मतलब थोड़ा सा कम खाने से क्या होगा, जो हमारा डाइजेशन है वो अच्छा रहेगा। फिर है युक्ताहार। युक्ति भी के साथ भी हम भोजन करें, जो बुक से कनेक्टेड हो रहा है। युक्ताहार का मीन्स क्या है कि युक्ति के साथ भोजन करें, ठीक है। फिर है लंघन यानी उपवास। लंघन यानी उपवास की आवश्यकता क्यों है, जब भी लगे कि हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, भोजन अधिक कर लिया है, गरिष्ठ भोजन कर लिया है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर में भारीपन लग रहा है, ऐसी सभी स्थितियों में उपवास सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है, जो आयुर्वेद का भी पार्ट है और नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का भी पार्ट है। अभी हम लोगों को क्या है, एक बार भोजन कर लिया है, पचा कि नहीं पचा हमें इससे कोई मतलब नहीं। शाम हो गई, दूसरा भोजन करना है। सुबह उठे, पेट साफ हुआ कि नहीं हुआ हमें पता ही नहीं है, फिर हमने सुबह का भोजन लेना ही लेना है। तो ये हमें खुद में भी फीलिंग होनी चाहिए हमारी कि हमें सच में रियल में भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। यदि हमें अपनी रियल भूख नहीं पता है कि भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, भूख लगने पर भोजन करना है। यदि हमें एक बात केवल समझ में आ जाए कि वास्तविक भूख क्या है और भूख लगने पर ही भोजन करेंगे, तो आप समझ लीजिए पाचन तंत्र से संबंधित बहुत सी समस्याएं ऐसे ही आपकी खत्म हो जाएंगी। जब हम भूख लगने पर भोजन करेंगे और अधिक भोजन करने पर, गरिष्ठ भोजन करने पर, अस्वस्थ होने पर उपवास कर लेंगे, मतलब भोजन नहीं करेंगे, लिक्विड डाइट ले लेंगे। उबला हुआ पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, कोई औषधियाँ हैं वो पानी में डालकर बॉयल करके ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने में उपवास में सपोर्ट करते हैं। फिर देखें अल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड का प्रतिशत क्या हो। अल्कलाइन फूड कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में, 80%। और एसिडिक पीएच मान 7 होना चाहिए। वो तो उसका बैलेंस पीएच जो 7 लेवल है ये हमारा उसका है यूरिन का, जो यूरिन पास आउट होता है वो कितना होना चाहिए, उसका जो मान है वो पीएच जो उसका लेवल है वो 7 जाना चाहिए। 7 से अगर नीचे है तो यूरिन से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि व्यक्ति डिस्टर्ब है, मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
ऐसे ही जो हमारा ब्लड है उसमें भी देखते हैं। तो मान लो हमने अल्कलाइन देखना है, अब इसको यूरिन से जो पीएच वैल्यू है वो देखते हैं वहाँ पर। तो अल्कलाइन क्या है हमारा, जितना फाइबर वाली डाइट है जिसमें आयरन कैल्शियम सारी विटामिन्स हैं और उसमें फाइबर प्रॉपर मात्रा में है, तो वो कैसा फूड है, अल्कलाइन में जाएगा। ठीक है, जिस भोजन को करने से हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें किसी भी तरह का मल चिपके नहीं। थोड़ा बहुत तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आज हमने भोजन किया वो 4 दिन बाद पेट साफ हो रहा है। ठीक है, तो अल्कलाइन भोजन क्या करता है, जिसमें फाइबर पर्याप्त मात्रा में है, वो भोजन करने के बाद पूरे उसका भोजन का एसेंस हमारी बॉडी ले लेती है और सुबह के समय बिल्कुल नेचुरल मोड में हमारा पेट या हमारा जो स्टूल पास आउट हो जाएगा और बढ़िया फ्रेश होकर अपना काम करेगी। एसिडिक फूड क्या है हमारा, अल्कलाइन 80%, एसिडिक 20% क्यों है, जितना भी जैसे हम लोग रोटी खाते हैं गेहूँ की, चावल खा रहे हैं, ये सब क्या एसिडिक में आ रहा है। अब इसमें और भी चीज़ें आ रही हैं, मान लो मैदे की चीज़ ले रहे हैं वो भी एसिडिक में चला गया, रिफाइंड ले रहे हैं वो भी एसिडिक में चला गया। तो हमें ध्यान रखना है जो चीज़ें बहुत चिकनी हैं, बड़ी आंत में चिपक सकती हैं, उनका लेवल, उनकी मात्रा क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, बहुत कम हो। तो यहाँ रेशियो क्या रखा गया है, 80 और 20 का रखा गया है कि 80% यदि अल्कलाइन डाइट हमने फूड लिया हुआ है तो 20% उसमें एसिडिक फूड चल जाएगा। लेकिन यदि हमने उल्टा कर दिया इसका कि 20% अल्कलाइन डाइट है और जो हमारा 80% है वो एसिडिक फूड है, तो अब हमारी पाचन तंत्र की कंडीशन क्या होगी, डिस्टर्ब होगा, पेट क्लियर नहीं होगा तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर इसका भी ध्यान रखना है हमको। फिर क्या है, भूख से थोड़ा कम खाएं, जो हमने ऊपर लाइन में भी डिस्कस किया था कि भूख से कम खाएंगे तो हमें सांस लेने में भी आसानी होगी, जब प्यास लगेगी तो पानी भी आराम से पी पाएंगे। जैसे ही जब भोजन थोड़ा सा कम होगा तो बोलते हैं ना हवा के लिए स्थान थोड़ा सा छोड़ दें, तो ये हवा क्या है, जो हम श्वास लेते हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिसमें ब्लड वर्किंग में है, तो वो प्रॉपर तरीके से भोजन को डाइजेस्ट करने में सपोर्ट करेगा। लेकिन जब हमने इतना अधिक भोजन गले तक भोजन कर लिया है तो हम गहरा श्वास ले ही नहीं पाएंगे। जब श्वास सही से नहीं लेंगे तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ वर्किंग में नहीं आएगा, तो पाचन तंत्र जो है वो हमारा डिस्टर्ब होता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, भोजन भूख से थोड़ा कम खाएं, फिर भोजन शांत वातावरण में चबा चबा कर खाएं। ठीक है, क्योंकि चबा कर जो भोजन खाएंगे उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा स्टमक है, जहाँ पर भोजन 4 से 5 घंटे प्रोसेसिंग में जाता है, तो वो उसे भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत अधिक टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद है सूर्यास्त के बाद भारी भोजन ना करें। सूर्यास्त के बाद भारी भोजन क्यों ना करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद यदि भारी भोजन हम लोग करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, जो हमने भोजन किया है वो प्रॉपर तरीके से सही समय पर डाइजेस्ट नहीं होगा। सुबह के समय भोजन करते वो डाइजेस्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर अग्नि तत्व सूर्य की ऊर्जा होती है, सूर्य की गर्मी होती है, और शाम के समय क्या है, सूर्य की गर्मी नहीं है, जिसके कारण जो हमारे अग्नि तत्व हमारे शरीर का है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए शाम के समय क्या करना है, सूर्यास्त के बाद भारी भोजन ना करें। आगे देखेंगे, पढ़ेंगे मतलब विहार, विश्राम व दैनिक क्रियाएं। विहार का अर्थ है जीवनचर्या और विश्राम की प्रक्रिया। ये संतुलित जीवन जीने के लिए जरूरी है। नियमित दिनचर्या, समय पर सोना, उठना, व्यायाम और ध्यान। पर्याप्त नींद, 6 से 8 घंटे की नींद शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाती है। विहार में संयम, बहुत अधिक मनोरंजन, मोबाइल, टीवी आदि से दूर रहना, प्राकृतिक जीवन शैली, खुले वातावरण में चलना, प्राणायाम, ध्यान आदि का अभ्यास करना। ठीक है, तो विहार में पहले हमने लोगों ने क्या देखा, आहार देखा, भोजन से के संबंध में बातचीत की कि भोजन हमारा कैसा हो। तो हमने उसमें प्रकृति देखी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को देखा। फिर हमने भोजन के संबंध में देखा कि भोजन
एसिडिक हो, एल्कलाइन हो, उसमें के संबंध में बात की। उसके बाद फिर हमने ऊपर ही देखा था कि मिताहार क्या है, भूख क्या है, कि ऋतु के अनुसार भोजन कैसा हो, भूख से कम भोजन कैसा हो, इन सब के बारे में देखा। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, भोजन का प्रभाव हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं विहार, विश्राम व दैनिक क्रियाएं। तो दैनिक क्रियाओं में क्या है, जब हम सुबह से उठते हैं और सोने से पहले तक, वो सब क्या है, दैनिक क्रिया का हिस्सा है। तो विहार का अर्थ है जीवनचर्या और विश्राम की प्रक्रिया। ये संतुलित जीवन जीने के लिए जरूरी है कि जीवनचर्या हमारी कैसे, जीवनचर्या और विश्राम दोनों बराबर या पर्याप्त मात्रा में हम दोनों का सदुपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु में हम लोग क्या देखें, नियमित दिनचर्या, समय पर सोना, उठना, व्यायाम और ध्यान। समय पर सोना, क्या समय होना चाहिए लगभग एक स्वस्थ जीवन के लिए? 10 बजे तक। कम से 9 बजे ना हो तो 10 बजे कम से कम हो जाए। तो 10 बजे वही व्यक्ति सोएगा जो 9 बजे से तैयारी करेंगे। तो अपनी क्लास के बाद यदि हम लोग सोने की तैयारी करेंगे तो सो जाएंगे, लेकिन कई बार बहुत सारा काम होता है, पर कोशिश करनी चाहिए कि 10 बजे सो जाएं। तो हमारा दूसरा दिन जो होता है वो, क्योंकि दिन आपको कब सही समझ में आता है, जब आप सुबह समय पर उठ जाते हैं। यदि सुबह समय पर उठ गए हों, अपनी पूजा सही से कर ली हो, योगासन सही से कर लिया हो, तो पूरा दिन आपको समझ में आता है कि कितना बड़ा है और क्या क्या किया जा सकता है। और जब आप रात्रि में देर से सोए, सुबह देर से उठे, तो पूरे दिन का जो एक होता है ना कि हमें पता चलना चाहिए कि दिन का पूरा बेनिफिट क्या मिला हमको, वो नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले क्या है कि सोने का जो टाइम है 9 से 10 के बीच हो। फिर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद नहाने का क्रम जो भी है अपना दैनिक क्रम पूरा करने के बाद फिर हम आसन का अभ्यास करें, प्राणायाम, ध्यान सब कुछ करने के बाद फिर अपनी जो नियमित दिनचर्या है उसका शुभारंभ करें। अब देखिए, जो पर्याप्त नींद है, 6 से 8 घंटे की नींद शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाती है। अब 6 से 8 घंटे की नींद ऊर्जावान तब बनाएगी जब आपको 6 से 8 घंटे जो सोए हैं वो अच्छी नींद आई। अदरवाइज 6 से 8 घंटे का 6 से 12 घंटे भी सो जाएंगे तो भी हम ऊर्जावान फील नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? यदि नींद हमें गहरी नहीं आई है तो हमें एनर्जी फील नहीं होगी। तो इसके लिए क्या, 6 से 8 घंटे के साथ हमें ध्यान रखना है कि गहरी नींद आई है तो ही हम ऊर्जावान फील करेंगे। फिर आता है विहार में संयम। वो क्या है हमारा, बहुत अधिक मनोरंजन, मोबाइल टीवी से दूर रहना। तो बहुत अधिक मनोरंजन करेंगे तो फिर हमारा और कामों से मन हट जाएगा। मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो फिर आप देखते कभी फील करेंगे कि मोबाइल बहुत अधिक यूज़ कर लिया हो तो हम बॉडी के लेवल पर बहुत काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूरी एनर्जी क्या हो गई है, वहीं पर ड्रेन हो गई है। तो यदि एनर्जी हमारी मोबाइल को देखने में ड्रेन हो गई है तो इसका मतलब है कि अब हम फिज़िकली वर्कआउट करने में उतना कैपेबल नहीं होंगे जितना कि मोबाइल ना देखते और पहले वर्क कर लेते। इसके बाद है टीवी आदि से दूर रहना। तो टीवी आदि में भी वही है कि जब हम जो आवश्यक चीज़ें हैं वो देख लें, उसका एक समय निर्धारित हो, डिसाइडेड टाइम हो कि इस टाइम पे देखना है। उसके बाद टीवी आदि में दूर रहने का मतलब है, आदि से दूर रहना, कि जो हम लोग सीरियल देखते हैं वो सीरियल कोई केबीसी के जैसे सीरियल हो, कोई बच्चों को, एक महाराणा प्रताप आता है, बहुत सारे ऐसे सीरियल आते हैं जो बच्चों को मोटिवेशन देते हैं, उनको अपने आप में डायरेक्शन में चलने को सपोर्ट करते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज टीवी सीरियल में या टीवी में जो ऐसे प्रोग्राम है जिनमें टाइम आपका केवल स्पेंड हो रहा है तो वहाँ ध्यान रखना है कि इनसे बचना है। फिर है नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट है इसी में प्राकृतिक जीवन शैली। प्राकृतिक जीवन शैली का मतलब हो गया खुले वातावरण में चलना, प्राणायाम, ध्यान आदि का अभ्यास करना। क्योंकि जब हम लोग खुले वातावरण में चलते हैं, प्राणायाम करते, ध्यान आदि का अभ्यास करते हैं तो क्या फीलिंग आती है हम लोगों के अंदर, एक फीलिंग आती है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी है वो अपने आप डिप्लीट होना शुरू होती है। और जितना हम प्राणायाम खुली हवा में करेंगे उतना हम जो हमारी लाइफ में आने वाले जो डेली रूटीन में चैलेंजेस हैं उनको हम आसानी से फेस कर पाएंगे। क्यों फेस कर पाएंगे? क्योंकि
खुले वातावरण में स्वस्थ हवा जो हमारे अंदर गई है प्राणायाम के माध्यम से या टहलने के माध्यम से नॉर्मली हमने ली है, वो हमारे फेफड़ों को, लंग्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि हमें छोटी छोटी बातें चुभती नहीं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हमको समस्या के रूप में हमें टैकल नहीं करती हैं। तो ये सब कब हो रहा है? जब हम प्राकृतिक जीवन शैली में अपने आप को जोड़ते हैं। तो ये किससे संबंधित मुख्य बिंदु हमने देखे? विहार से संबंधित। अब आते हैं हम लोग आचार, नैतिक और सामाजिक जो हमारे व्यवहार है उनको देखते पढ़ेंगे। मतलब यौगिक, पढ़ेंगे। हम दिख ही नहीं रहा है कुछ, कहाँ चली गई? सबको नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है। चलिए भारती में पढ़ें। आचार, नैतिक और सामाजिक व्यवहार। 1 मिनट में मेरी बैटरी, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई, मैं प्लग ऑन कर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। चलिए अब कौन पढ़ेंगे? वेणु जी पढ़ेंगे। यौगिक आचार का तात्पर्य है सदाचार और नैतिक जीवन शैली। इसमें शामिल है यम, अनुशासन, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। दूसरा नियम, आंतरिक अनुशासन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राप्ति। व्यवहारिक पक्ष, दूसरों के प्रति करुणा और सहयोग की भावना, अपने कर्मों और विचारों में पवित्रता बनाए रखना, अनुशासित और संयमी जीवन जीना। तो आचार में हम लोग ने क्या देखा? नैतिक और सामाजिक व्यवहार देख रहे हैं। तो यौगिक आचार का तात्पर्य है सदाचार और नैतिक जीवन शैली। तो सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं इनके बारे में। यम क्या है? हमारे बाह्य अनुशासन है। बाह्य अनुशासन का मतलब जो हमें समाज से जोड़ते हैं, ठीक। और समाज कहाँ से शुरू होता है? हमसे दूसरा कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे बच्चे हों, हमारे पेरेंट्स हों, हस्बैंड हो, कोई भी हमसे दूसरा व्यक्ति जैसे शुरू होता है वहीं से समाज शुरू हो जाता है। फिर वो उसमें 1 लोग जुड़े कि 1000 लोग जुड़े, सब समाज का हिस्सा होता है। फिर उसके बाद देख तो ये जो हमारे अनुशासन है, इसमें हम जो बाह्य अनुशासन है, अगर हम दूसरों के साथ एक अच्छा अपना रिलेशन रखना चाहें तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? अहिंसा। मतलब किसी के साथ हिंसा ना करें, ना उसको शरीर से हिंसा करें। कई बार हम शरीर से किसी को नहीं मारते हैं तो मन से ऐसे शब्द बोल देते हैं कि वहाँ वो शरीर से भी ज़्यादा घायल हो जाता है, ठीक है। तो शरीर से भी कोई हिंसा ना करें, मन से भी, वो बोलते विचारों से भी कोई हिंसा ना हो, फिर हमारे कर्म में भी कोई हिंसा ना हो और वचन में भी कोई हिंसा, जिसे बोलते तन से भी कोई हिंसा ना हो और मन से भी ना हो। तो ये क्या है? ये जो हिंसा है, ये नहीं करेंगे तो दूसरे लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे, हमारे साथ रहना पसंद करेंगे और सभी लोग हमें मित्रवत ट्रीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सत्य। यदि हम सत्य बोलते हैं तो हमें क्या लाभ होगा? अहिंसा का लाभ हो, अहिंसा की सिद्धि होगी। इसमें उनके रिजल्ट भी देखते जाएं। अहिंसा की सिद्धि होगी या अहिंसा हमारे जीवन का अंग होगा तो हमारे जीवन में लोग हमसे जुड़ना पसंद करेंगे, मित्रता रखना पसंद करेंगे। फिर है सत्य। सत्य का पालन करने से क्या होगा कि लोग हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सत्य में क्या है कि सत्य को बोलने से कौन सी सिद्धि हमें प्राप्त होगी कि हम जो भी बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। अब किसी ने हमको बहुत परेशान किया है, उस समय कुछ हमारे मुख से निकला तो भी सत्य हो जाएगा। और किसी ने बहुत हमारे साथ प्रॉपर सम्मान के साथ हमारे साथ कोई कार्य किया है तो आप उसे आशीर्वाद भी देंगे। तो सत्य बोलने से कौन सी सिद्धि आती है? वाक सिद्धि, ठीक है। सत्य बोलने से कौन सी सिद्धि आती है? वाक सिद्धि, बोलने की सिद्धि, ठीक है, कि जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। अब लेकिन सत्य के संबंध में एक बात ध्यान रखनी है कि सत्य समय देख कर बोले, ठीक है। ऐसा सत्य ना बोले जो किसी का जीवन ले ले, ठीक है। कई बार सत्य इतना घातक भी होता है, तो सत्य में क्या देखना है? समय और परिस्थिति का भी ध्यान रखना है कि किस समय हमें सत्य बोलना है। फिर है इसके बाद अस्तेय। अस्तेय मीन्स होता है चोरी ना करना, ठीक। चोरी ना करने का मीन्स होता है मन से भी चोरी ना करें और शरीर से भी चोरी ना करें।
विचारों से भी चोरी ना करें और शरीर से भी चोरी ना करें। तो मन से चोरी करने का मीन्स हो गया कि हमने किसी से कोई चीज़ सीखी है और किसी के सामने हम अदर जगह एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें हमेशा उस व्यक्ति का नाम इंडिकेट कर देना चाहिए कि ये बात हमने किससे सीखी है। वो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन हमें इंडिकेट कर देना चाहिए कि ये बात हमने किससे सीखी है। तो ये क्या है, चोरी ना करने के संदर्भ में कनेक्ट होते। चोरी केवल शरीर से नहीं है, मन से भी चोरी की जाती है। उसके बाद आते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मीन्स है कि हमारा चिंतन चरित्र व्यवहार बहुत श्रेष्ठ हो। चिंतन चरित्र व्यवहार बहुत श्रेष्ठ होगा तो क्या होगा कि हम बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य का मीन्स क्या है कि जब हम लोग सुनते हैं कि ब्रह्मचर्य इनके जीवन में है तो वो सफल हो गए, इसका मतलब हुआ जिसका चिंतन भी अच्छा है, चरित्र भी अच्छा है और व्यवहार भी अच्छा है, तो वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मीन्स है आवश्यकता से अधिक कलेक्शन ना करना। वो विचारों का भी कलेक्शन हो सकता है और सामान का भी कलेक्शन हो सकता है। तो ना तो हमें अनावश्यक विचार रखने हैं अपने माइंड में और ना ही हमें ज़रूरत से अधिक सामान रखना है। तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा यम है जिससे हमारे जो बाह्य संबंध हैं, बाहरी जितने रिश्ते हम निभाते हैं वो सभी अच्छे रहेंगे। अब इसी में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नियम। तो नियम में देखते हैं कि नियम क्या है हमारे। नियम का एक एक उदाहरण देंगे भारती में। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर ज्ञान प्राप्ति। शौच माने सफाई, संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिल गया। तप माने मुश्किलों को भी एंजॉय करते हुए पार कर लेना। स्वाध्याय माने अपना अध्ययन, अपना और आर्ष ग्रंथों का ईश्वर का अध्ययन। और ईश्वर प्राप्ति माने भगवान को समर्पित कर देना सब कुछ। ठीक है, तो शौच हमारा क्या हो गया, जब हमें शरीर की भी सफाई की और अपने जो हमारे अंतर शरीर सूक्ष्म जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है उसकी भी सफाई रखी, ये हो गया शौच में। संतोष का मीन्स है जो हमें हमारी मेहनत परिश्रम से मिला है उसको संतोष रखना उस चीज़ों में और फिर धीरे धीरे अपनी यात्रा में आगे बढ़ना। तप क्या है हमारा, तप का मीन्स हो गया शारीरिक तप, जो हम लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने के लिए हम शरीर का सहारा लेते हैं, शरीर को एक एनर्जी में एक डायरेक्शन के साथ यूज़ करते हैं, वो सब तप के अंदर आता है। अभी हम लोग बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग क्लास में बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये भी एक तरह का तप है क्योंकि इसके लिए भी संयम। मैं थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगी। एक जगह मैंने पढ़ा था संतोष के बारे में कि घनघोर परिश्रम के बाद जो कुछ प्राप्त होता है उसमें ही आनंदित रहना। मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली लोग संतोष समझते हैं कि बस कुछ भी मिल गया है, आलस के बारे कुछ नहीं कर रहे हैं और जो मिल गया है उसमें खुश है। वो संतोष नहीं है। घनघोर परिश्रम के बाद जो कुछ भी प्राप्त हो वही संतोष है। और तप माने द्वंद्वों में दम रहना, उसके लिए जो हमें संयम चाहिए, जो चेष्टा करनी होती है, वो तप। तो संतोष का भी हमने बोला ही था कि जो हम अपने परिश्रम से हमें प्राप्त हो उसमें संतोष करना है, ठीक है, और फिर वहीं से आगे भी बढ़ना है, उससे आगे भी बढ़ना है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो परिश्रम नहीं किया, फिर जो थोड़ा बहुत मिला उसमें संतोष किया है कि आलस से किया है ये भी नहीं पता है ना, संतोष किया है कि आलस से किया है यही नहीं पता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पहले परिश्रम से हमें सद्बुद्धि से जो मिला है उसमें संतुष्टि रखना है और अब वहाँ से आगे के लिए प्रयास करना है, ये है संतोष। फिर क्या है, तप का मीन्स क्या हो गया, तप वही है कि जिसमें हमें तप कौन कर पाएगा। तप का मतलब है जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं कि 9 बज रहा है, शायद हमें हल्की सी नींद भी आ रही है, सबको थोड़ा सा लग रहा हो, किसी को भूख भी लग रही होगी,
फिर लेकिन लगता है कि अच्छा बैठे, हमें लग रहा हम पढ़ाने बैठे हैं तो नहीं, हमको पढ़ाना ही है। आप इसलिए बैठे हैं कि हमने भी पढ़ने के लिए ही अपनी फ़ीस जमा की है, टीचर बैठे हैं तो चलो हम भी पढ़ लेते हैं। तो कई बार हमें छोटी छोटी कुछ चीज़ें फील भी हो रही हों कि हम ना बैठें, लेकिन फिर एक मन करता है नहीं, ये 8 से 9 का टाइम है तो हमें पढ़ना है और हमको लगता है हमें पढ़ाना है। ये क्या है, जब हम मन को कंट्रोल में रखते हुए और अपनी छोटी मोटी चीज़ों को डिनाई करते हुए कुछ काम करते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं, ये सब किसके अंदर आएगा, तप के अंदर आएगा। ठीक है। फिर स्वाध्याय का मीन्स क्या हो गया कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अब इस पढ़ने को यदि हमने रिवीजन में ले लिया और फिर हमें कुछ समझ नहीं आया तो फिर से हमने क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये सब स्वाध्याय में आएगा। अब स्वाध्याय में और भी कई चीज़ें आती हैं, हमारे जितने पौराणिक ग्रंथ हैं वो स्वाध्याय में आते हैं। स्वयं के बारे में जब हम विचार करते हैं वो भी स्वाध्याय है। जब हम लोग मंत्र जप करते हैं तो उसके अर्थ में जाते हैं, उसके प्रभाव को देखते हैं कि हमें क्या अनुभूति हो रही है मंत्र जप करके, वो भी हमारा क्या है, वो भी स्वाध्याय है हमारा। ठीक है। तो ये सब क्या है, स्वाध्याय के अंतर्गत वो चीज़ें जो हमारे ज्ञान को बढ़ाएं, विज्ञान को बढ़ाएं और प्लस अहंकार को खत्म करने में सहयोग करें, ये सब किसके अंदर आएगा, स्वाध्याय के अंदर आएगा। फिर देख रहे हैं इसी में है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मीन्स हो गया कि वही जो अभी बात कर रहे थे भारतीय, कि पहले हमने पूरे तप के साथ, पूरे स्वाध्याय के साथ, पूरे परिश्रम के साथ सब कुछ करके हमें जो प्राप्त हुआ है, अब उसके परिणाम को ईश्वर को समर्पित करते हैं। ये है ईश्वर प्रणिधान। और जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो हर दिन हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, नई उमंग मिलती है, नए रिश्ते मिलते हैं और नए समाधान मिलते हैं। ये कब मिल रहा है, जब हमने ईश्वर जो हमारा नियम है, ईश्वर प्रणिधान के पहले जो 4 हमारे अंग हैं, इन सब का सदुपयोग किया है, तब हमें क्या होगा, तब ये हमारे जीवन में आंतरिक अनुशासन आएगा कि हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हैं और कैसे जीवन को और सुव्यवस्थित बना सकते हैं। फिर देख रहे हैं हम लोग इसी में व्यवहारिक पक्ष क्या है हमारा, कि दूसरों के प्रति करुणा और सहयोग की भावना हो, कि किसी को भी हम यदि कर सकते हैं, इसके योग्य हैं कि हम थोड़ी बहुत मदद हो सकती है, तो दूसरों को की ये मदद कैसी करनी है, करुणा के भाव से करनी है और सहयोग के भाव से करनी। क्यों करनी है करुणा और सहयोग के भाव से, क्योंकि जब आप करुणा के भाव से कुछ करते हैं तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको स्ट्रांग बनाती है। जब हम किसी का सहयोग एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं तो वो ऊर्जा हमें भी ऊर्जा देती है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है अपने कर्मों और विचारों में पवित्रता बनाए रखना। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे कर्म हैं वो कैसे हो, कल्याणकारी हो, हमें भी सुख दें और दूसरों को भी सुख दें। ऐसा ना हो कि कर्म केवल ऐसे बन जाए कि हमें ही ना पता हो कि बस केवल हमारा लाभ होना चाहिए और दूसरों का क्या नुकसान होगा इससे कोई मैटर नहीं या कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। तो फिर क्या है, ये जो हमारे कर्म हैं यही हमारे बंधन का कारण बन जाएंगे। अब देखते हैं विचारों में पवित्रता बनाए रखना। विचारों में पवित्रता कैसे बनाएंगे कि विचार हम जो भी करें वो ऐसा कोई विचार ना हो कि दूसरे लोग हमारी एनर्जी को ले जाएं। यदि हम दूसरों के बारे में बहुत सोचेंगे तो एनर्जी किसके पास जा रही है, दूसरों के बारे में बहुत सोचेंगे तो किसके पास एनर्जी जा रही है, दूसरों के पास जाएगी, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, जब हम लोग बहुत किसी की बुराई करते हैं तो हम क्या क्या हमें मिलता है उस टाइम पे, और दूसरों को बुराई अनजाने में हमारे अंदर आ जाती है। किसी की कोई बुराई कर रहे हैं तो हम उस बुराई को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है कि हम बुराई कर रहे हैं उस व्यक्ति की और ये नहीं पता है कि उसी के गुण हम खुद ही ले रहे हैं। ठीक है। और दूसरों की बुराई करने से क्या होता है, उसके पाप कर्म सब कट जाते हैं। ठीक, उसके पाप कर्म सब कट जाएंगे हमारे, क्योंकि हमने उसकी बुराई करके अपने ऊपर बोझ तो ले ही रखा है, तो हम खुद ही उसके पापों को काटेंगे आराम से। ठीक है। तो इसलिए क्या करना है कि अपने कर्मों और विचारों में पवित्रता बनाए रखना, एक सामंजस्य बनाए रखना, एक संतुलन बनाए रखना।
इसके बाद आते हैं अनुशासित और संयमित जीवन जीना या संयमी जीवन जीना। अनुशासित और संयमी जीवन किसे बोलेंगे? अनुशासित जो हमारा जीवन है वो किसे बोलेंगे? वो सबसे पहले तो हम प्रकृति का हिस्सा है, तो प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर, जैसे सूरज उठता है रोशनी होती है, वैसे जीवन शैली हो हमारी प्रकृति के अनुसार। और संयमित माने इस बोध के साथ कि क्या हमारे लिए सही है और गलत है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारे संयमित जीवन को बता रहा है कि अनुशासित जीवन हमारा कैसे हो, कैसे हम अपने जीवन में संयम रखें और आगे बढ़ें। फिर हम लोग देख रहे हैं विचार, पढ़ेंगे भारती मैम? विचार, मानसिक दृष्टिकोण और चिंतन। योग में विचारों की शुद्धता और सकारात्मकता को बहुत महत्व दिया गया है। प्रमुख विचार, सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार मन को अशांत बनाते हैं। स्वधर्म का पालन, अपने कर्तव्यों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाना। ध्यान और आत्मचिंतन, मन को स्थिर करने के लिए नित्य ध्यान स्वाध्याय करना, अभ्यास, प्रतिदिन स्व विवेचन करना, मानसिक विष को दूर करने के लिए प्रार्थना, मंत्र, जप, ध्यान आदि। ठीक है, तो ये मानसिक दृष्टिकोण और चिंतन क्या है जो हमारे विचारों से प्रभावित होता है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे योग में विचारों की शुद्धता और सकारात्मकता को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि जितने आपके विचार सकारात्मक होंगे उतना हम योग के करीब पहुंचेंगे या योग हमारे जीवन में समाहित होगा। प्रमुख विचार कौन कौन से? पहला है सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट। तो सकारात्मक सोच क्या है? हमारे जो नकारात्मक विचारों को जो नकारात्मक विचार है उन्हें हटाने में सपोर्ट करें। तो ये कब होगा? जब हमारी सकारात्मक सोच होगी तो हमारे नकारात्मक विचार हटेंगे। फिर है स्वधर्म का पालन करना। स्वधर्म का पालन क्या है? कि अपने कर्तव्यों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाना। स्वधर्म का मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग चीज़ें, जो हमें मिला है, हमारे हिस्से में जो चीज़ें हैं उसको हम कितनी ईमानदारी से उन कर्तव्यों को निभाएं। फिर है इसके बाद ध्यान और आत्मचिंतन। मन को स्थिर करने के लिए नित्य ध्यान स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ध्यान नहीं कर पाएंगे। स्वाध्याय का मीन जब पहले हम अपना तो अध्ययन करें कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है, इसके बिना ध्यान नहीं लगता है। कई बार लोग सोचते हैं ना ध्यान आसान है, ध्यान ऐसे नहीं लगता। पहले स्वाध्याय करें कि हमारा कहाँ गलती हो रही है हमारे जीवन में, कहाँ सुधार की आवश्यकता है और कहाँ हमें अपने चीज़ों को आगे ले जाने की आवश्यकता है। तो जहाँ सुधार की आवश्यकता है तो जो पहलू अच्छे नहीं हैं उनको हटाएंगे और जिन चीज़ों की आवश्यकता है सुधार में उनको वहाँ जोड़ेंगे। इसके बाद देखते हैं अभ्यास में क्या है? प्रतिदिन स्वविवेचन करना, खुद का विवेचन करना, अध्ययन करना, अपने आप को समझना। फिर मानसिक विष को दूर करने के लिए प्रार्थना, मंत्र और ध्यान करना। मंत्रों के माध्यम से भी हमारी गंदगी दूर होती है, हमारे मन के विचार शुद्ध होते हैं। प्रार्थना से भी हमारा मन शुद्ध होता है, जप से भी हमें उसका लाभ मिलता है, मंत्र जप से भी, और ध्यान करने से भी लाभ मिलता है। लेकिन सब लाभ तभी मिलेंगे जब हम अपने अंदर के अच्छे और बुरे दुर्गुण या सद्गुणों को पहचानेंगे। यदि हमारे पास ऐसी पावर नहीं है कि हमारे अंदर अच्छी और बुरी चीज़ों के बीच में क्या अंतर है, तो फिर हम कुछ भी करने में सफल नहीं होंगे।
जिस व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे चीज़ें समझ में आती, कहाँ मेरी गलती है और कहाँ मेरी अच्छाई है, वो ही व्यक्ति योग के सभी चीज़ों को अपना सकता है। निष्कर्ष पढ़ेंगे भारती में, बस शांति पाठ कर। यौगिक सिद्धांत केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं है। आहार, विहार, आचार और विचार, ये चारों जीवन को समग्र रूप में संतुलित करते हैं। जब कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता है, तब वह मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का निष्कर्ष रहा और अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। भारती बहन चलो शांति पाठ करवाइए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखेंगे, आंखों को आस्ते से बंद कर लेंगे, गहरी सांस लेंगे और आस्ते से छोड़ेंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथों को आपस में रखेंगे। गर्म हाथों की ऊष्मा आंखों पर महसूस करेंगे। आंखों को धीरे से खोलकर धीरे धीरे हथेलियों को देखेंगे। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।